काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। पल्ला में बतो काहुने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। हम लोग प्रेम संपुट ग्रंथ के जो है अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें स्वयं कृष्ण देवांगना के रूप में आकर के राधा जी के निकट प्रेम के बारे में अनेक प्रश्नों आगे करने लगे। उसी प्रश्नों के श्रीमती राधिका बहुत सुंदर रूप में बोल रहे। ये प्रेम ऐसे एक वस्तु है, इसके बातों के द्वारा, शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कहा जाता है। जो कहता है क्या, अनिर्वचनीय, इसके वचनों के द्वारा व्यक्त करना है, प्रकाश करना संभव नहीं। वो अंतर हृदय में, प्रेमिका के हृदय में ये दीपक के भांति वो प्रकाशित होते हैं। इसके भांति दीपक में ऐसे प्रदीप जिसको कहा जाता है।
यहाँ पर श्रीमती राधिका आगे की कथा और भी वर्णन कर रहे हैं। ये प्रेम एक दूसरे के प्रति प्रभाव में राग उत्पन्न हो जाता है। राग माने, राग जिसको कहा जाए दुखों की, समस्त दुख आने पर भी दुखों के दुख नहीं मानते, कोई सुख ही रूप में प्रतीत होता है। क्या बोला? दुख आने पर भी उसको दुख के दुख नहीं मानते, उसको क्या प्रतीत होता है? सुख रूप में प्रतीत होता है। जैसे कल मैंने आपको उदाहरण दे रहे थे, जिससे पहले राग की परिभाषा सिर्फ प्रभु गोस्वामी उज्ज्वल में ग्रंथ में दिया, दुखम अधिकम चित्ते सुखते नैव व्यज्यते तदस्तु प्रणयो उत्कर्षात् राग इति कीर्तिते है। राग इति कीर्तयते, उसके राग किसको कहा जाता है? प्रेम उदय होने के पर चित्त की एक दूसरी अवस्था को भी बतला रहे हैं, उस समय चित्त शुद्ध हो जाता है, अर्थात प्रियजन के सुख तात्पर्य से रहित अन्य कोई अभिलाषा उस समय चित्त में उदित नहीं होते हैं। राग उत्पन्न होते पर अपने प्रियतम के सुख ही रहता है बस हृदय में, और क्या करते? चित्त विचार अविचार करके दोनों के सहित प्रेम नहीं होता है। प्रेम परिचय पाने की वृत्ति भी चित्त में स्थिर रहता है। इसलिए कहते हैं ये प्रियतम की प्राप्ति की असंभावना से जब सुख भी दुख रूप में अनुभूत होता है, उस अवस्था की राग कहता है। क्या बोला? समझ में? अपने प्रियतम की प्राप्ति की असंभावना से जब सुख भी दुख रूप में प्रतिभूत होता है, चित्त की ऐसी अवस्था के क्या कहते हैं? राग कहा जाता है। अर्थात दुखजनक वस्तु में भी प्रियजन की प्राप्ति की संभावना से प्रणय उत्कर्ष की कारण जिसमें जो अवस्था परम सुख में अनुभूत होता है, जितने भी दुख हो अपने प्रियजन की कैसे हम प्राप्ति करें, समस्त बाधा आदि को त्याग दे करके अपने प्रियजन की प्राप्ति के लिए एकमात्र हृदय में रह जाता है और कुछ रहता नहीं है। दिवा रात्र चिंतन कैसे होता है? प्रियजन की प्राप्ति के लिए, इसको राग कहा जाता है। जिस प्रकार धन कमाने व्यक्ति बिजनेसमैन जो है, वो दिवा रात्र क्या चिंता करता है? धन हमारे कैसे पाए, धन कैसे प्राप्त हो। जो बिजनेस करते हैं रात 10 बजे दुकान बंद करके चले जाते हैं, और घर में जाकर के क्या करते हैं? 2 रोटी खाई और बिछना पर लेट गए और चिंतन करने लगे काल कहाँ पर धन कैसे प्राप्ति हो। नींद में सपन में उनकी वही चिंता होता है, दूसरे कोई चिंता नहीं होता है। काल कहाँ पर कैसे सामान लाया जाए और उस सामान के अधिक मूल्य में कैसे बेचा जाए और हमें प्रॉफिट कैसे हो। आज समझिए? हाँ, सपना में भल्ले बेचते हो, है ना? तो जो काम करता है वो उसी प्रकार है। तुम भल्ले बेचते हो, कहते हो काल हमारे आज मानो कितने, हर रोज कितने पीस भल्ले बेचते हो बताओ? 200-250 भल्ले बेचते हो। फिर वो सोचते हो ये काल अधिक रूप में कैसे बेचा जाए, अधिक पैसा हमारे कैसे खरीदार आए, वो चिंता रहता है उससे। जो धन कमाने व्यक्ति जो है, जो जिस बिजनेस करते हैं, जो हरिनाम करता है उसी प्रकार, या आज मैंने 10 फेरा हरिनाम किया, काल कैसे 5 फेरा और अधिक करे, 15-16। फिर और भी सोचते हैं काल मैं और भी जो है 5 राउंड अधिक करूँ, 20 होता है क्या ना। जो जैसे जो काम करता है
उसी काम में ही वो चिंतन करते हैं, सोने में सपने में वही चिंतन होता है? जो नाम करते हैं है वो सोते सोते वो अपने आप अपने अंगुली में सपनों में तो बैन तो है ही नहीं है, नाम वाला है नहीं, वो सपने में ही वो ऐसे नाम करता रहता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कि जिस वस्तु में जो अभिष्ट रहता है उस अभिष्ट वस्तु में उसके सपने में अपने आप आ जाता है। और उसी वस्तु की प्राप्ति हम कैसे करो, कैसे करें? क्या पारमार्थिक जगत में हो अथवा जड़ जगत में हो, है कि नहीं? जो जैसे काम करते हैं वही में लगे रहते हैं? तो इसी प्रकार कभी राग की उसके उदाहरण दे रहे हैं जहाँ पर प्रेमास्पद की प्रीति के लिए सदा सर्वदा मन डूबे रहते हैं और उसमें अपने दुख के भी दुख नहीं मानते हैं वो। जैसे मैंने कल क्या उदाहरण दिया था, ये एक समय कृष्ण गोवर्धन की तललाटी में सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे। किसी प्रकार कृष्ण के समाचार मिली, जब कृष्ण आज कहाँ गोवर्धन की तललाटी में सखाओं के साथ गोचारण कर रहे हैं। उस समय दोपहर के समय राधा जी क्या की गोवर्धन में आई। देखो कृष्ण के दर्शन की लालसा से गिरिराज गोवर्धन के राधा जी गिरिराज गोवर्धन की ऊपर चढ़ गई और जेठ महीने था। जेठ महीने में इतने तीव्र कड़क जो है धूप पड़ने लगे, जिससे गोवर्धन के पत्थर नकुली पत्थर बिल्कुल मानो लाल लाल हो गया, ऐसे समझो। और उसी गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ करके राधा जी कृष्ण के दर्शन कर रहे, पैर में फुफुला पड़ गया, लाल हो गया, मानो रक्त की धार भी पड़ रहे, तथापि राधा जी की होश नहीं है ये उनके पैर में जलन हो रही कि नहीं हो रहा है। क्यों न? कृष्ण दर्शन है तो उनके हृदय में जो एक अपूर्व जो आनंद है, हाँ समझिए, वो जो पैर में जो कष्ट दुख वो उसके पास कुछ नहीं है, ना उसको वो चिंतन होता है। इसके हमारे रूप गोस्वामी पाद दर्शन दे रहे हैं, राग ऐसी वस्तु होता है। इन रागों की अनेक प्रकार राग की विभाजन भी दिखाया, जैसे मंजिष्ठा राग है। कभी समय आने पर उज्जवल इंद्रमणि ग्रंथ में राग की भी अनेक प्रकार राग दिखाया है। कुसुम राग, मंजिष्ठा राग, ये सब अभी बोले आपको समझ में नहीं आया है भाई। श्रोता देख करके वक्ता तो बोलेंगे, जो जानते हैं कुछ उज्जवल इंद्रमणि पढ़े हैं बाप है। जिसे मंजिष्ठा राग किसको कहा जाता है, कुसुम राग किसको कहा जाता है, आ समझ में? अभी तो केवल नाम उल्लेख किया, क्या क्या राग बताया? मंजिष्ठा राग, कुसुम राग है। रागों के भी अनेक प्रकार के राग उत्पन्न होता है। आज समझ में आ जाए, ये समस्त वर्णन किया, ये सुनो हृदय में आनंद आएगा। ये कुसुम राग किसको कहा जाता है, मंजिष्ठा राग किसको कहा जाता है? जल धर्म में पढ़ो, उज्जवल इंद्रमणि पढ़ने में हो सकता है आपको लोगों के बाधा डालेंगे, लोग बाधा, भाई तू इतना उच्च दर के ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हो? भाई जैव धर्म पढ़ो है, सबको हाँ जैव धर्म पढ़ो, अच्छा हाँ। जैव धर्म में ये सब में वर्णन किया जाए, किसको मंजिष्ठा राग कहा जाता है, किसको कुसुम राग किसको कहा जाता है। आज समझिए ये राग की परिभाषा, इतना ही समझ में आ जाओ। राग की परिभाषा क्या है? दुख अनुभव होने पर ही दुख के दुख नहीं समझ करके अपने प्रियजन के दर्शन और सेवा में जो आनंद अनुभूति होता है उसी के कहा जाता है राग कहा जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, राधा जी कृष्ण दर्शन हेतु उनके हृदय में इतने प्रगाढ़ आनंद हो रहा है जिसके उनके मानो पैर से फफोला पड़ गया, रक्त पड़ रहा, गर्मी, ऊपर से चिलचिलाते हुए धूप है,
आज ऊपर से धूप और नीचे है पत्थर की जो ताप गरम जो है उसी पर वो भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? बोले कृष्ण दर्शन जनित एक अपूर्व जो है आनंद हृदय में अनुभव होता है। इसलिए तो कह रहे हैं दुखम कोई अधिकं चित्ते सुखते नहीं वह व्यज्यते तदस्तु प्रणय उत्कर्षत राग इति कृत्यते। प्रभु गोस्वामी पाद इस राग की परिभाषा दे रहे हैं। अब उसी को मैंने आपको बताया। कहते ये कैसे होते हैं? न स्वाभाविक रूप में स्वाभाविक गुण आवश्यक है। चेष्टा के द्वारा जब ऐसी कोई व्यक्ति कृत्रिम अवस्था प्रकाशित करते हैं तो वो प्रेम नहीं रह सकता है। अन्य लोग कृत्रिम व्यवस्था करते, कृत्रिम माने नकली है, लोगों को दिखाने के लिए ढंग से करते। जैसे ढंग विप्र की कथा काल मैंने सुनाया। हरिदास ठाकुर प्रेमिक भक्त है, नाम कर रहे, नाम के नाम रूप लीला आदि चिंतन करते करते डूब गए। और उतने समय वो सपेरा जो है, जो सांप खिलाने माने खेल दिखाने वाला है, बंसी बजाया और सांप ऐसे फन को उठा करके करने लगी। तो हरिदास ठाकुर उसको देख करके कौन सा उसकी लीला उद्दीपन हुई? कालिया दमन की लीला उत्पन्न हुई। और हरिदास ठाकुर उसको देख करके आनंद में डूब गए, नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते हरिदास ठाकुर जमीन पर गिर गए और उस समय समस्त लोग उनके चरण धुली सिर पर लगने। आहा, ऐसे महाभागवत। और उसी स्थान पर एक ईर्षापरायण जलसी ब्राह्मण, अरे ये हरिदास सिंह तो मुसलमान है, मुसलमान के सब चरण स्पर्श कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं ले रहे, मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, शास्त्र जानते हैं, मेरे पैर धूली नहीं लेकर के किसके ले रहे? हरिदास ठाकुर। ओ हरिदास ठाकुर ये सांप को देख करके नृत्य कर रहे, मैं भी ऐसे नृत्य करूं तो जरूर ये लोग हमारे प्रणाम चरण छुएंगे। तो वो नृत्य करने लगे दिखावटी करके, कृत्रिम उपाय हो गए ना। वो ब्राह्मण क्या करने लगे? कृत्रिम उपाय में, कृत्रिम समझते हो ना, कृत्रिम शब्द समझ नहीं समझते हो, कृत्रिम ने आर्टिफिशियल है। वो आर्टिफिशियल ऐसे नृत्य करने, ढंग दिखाने के लिए आंख बंद करके नृत्य हरे कृष्ण करके, हाँ ऐसे कर, और वो भी गिर ऐसे करते करते वो किया गया, ब्राह्मण जमीन पर गिर गए। किंतु देखा कोई व्यक्ति उसके चरण स्पर्श नहीं कर रहे, ना कोई धूल ले रहे, कुछ है पड़े रहे। फिर सपेरा समझ गया, माने सांप को खिलाने वाले, सांप को जो खेल दिखाने वाले, वो उन्होंने एक लट्ठी लेकर के वो ब्राह्मण के इतना पिटाई करने लगे, वो भग गया। तो इसी प्रकार कह रहे हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद करें, चेष्टा आदि के द्वारा जब ऐसे कोई कृत्रिम, ये तो संस्कृत गुरुदेव तो हिंदी में लिख रहे है, माने दिखावटी कृत्रिम अवस्था प्रकाशित करते हैं, उसे प्रेम नहीं कहा सकता है। प्रेम का एक स्वाभाविक अनुभव तथा सात्विक भाव देखकर ही प्रेम का परिचय होता है। प्रेम के सात्विक भाव दिखाई पड़ता है। कितने सात्विक भाव है बताओ? 8 प्रकार के सात्विक भाव है। रोमांचक, कंपासु, वैवर्ण है, आश्रम, ये समस्त जो है 8 प्रकार के सात्विक भाव है। ये 8 प्रकार के सात्विक भाव वास्तव रूप में साधारण साधक में प्रकाशित नहीं होते है। आ समझिए, एक ही साथ में जो रोमांचक, कंपासु, वैवर्ण, ये समस्त 8 प्रकार के सात्विक भाव एक साथ में उदित होता है। 2 व्यक्ति ने दिखाया गया शास्त्र में, एक है श्रीमती राधिका और दूसरी चैतन्य महाप्रभु। सब में नहीं, इसलिए ये असात्विक भावों की ये कैसे होता है उसके विभाजन करके दिखा है। धूमायित, जलित, दीप्त, उद्दीप्त और सुदीप्त भाव ये दिखाया जाए।
कितने 5 स्तर हो गया, धूमायित, ज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त और धूमायित, ज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त अथवा सुदीप्त भाव, सुदीप्त कहा जाता है ना। सुदीप्त माने एक ही साथ में 8 प्रकार के ये सात्विक भाव उदित हो जाएगा। शरीर में पसीना आएगा, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होगा, शरीर कंपन होगा। ये महापुरुष के छोड़ करके है और राधा जी के छोड़ कर किसी में संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं इसके सुदीप्त महाभाव। इसके 1 अथवा 2 उत्पन्न होता है नाम करते करते है, उसे कहते हैं धुमाई। 2 अथवा 3 होने से उसे कहते हैं धुमाई के बाद जलित कहा जाता है। 3 से 4 होने से धुमाई जलित दीप्त कहा जाता है। 3 से 4 ऊपर हो जाए धुमाई जलित दीप्त उद्दीप्त कहा जाता है। और एक ही साथ में 8 यदि हो उसे कहा जाता है सुदीप्त महाभाव। ये समस्त प्रेम की लक्षण किससे प्रकाशित होता है ना, असात्विक विकार के ऊपर। आज समझे है, असात्विक विकार के ऊपर ही प्रेम के लक्षण दिखाई देता है? आज समझ रहे, समझने का प्रयास है। इसलिए श्रीमती राधिका भी करें कोई कृत्रिम उपाय में अथवा लोगों की दिखावटी करने के लिए छल कपट के साथ यदि करें, किंतु सिर्फ ये कहाँ से आएगा, ये सात्विक भाव उनके नहीं आएगा। आज समझिए अभी 54 श्लोक नंबर में आ जाएगा। सिंह जिस प्रकार हाथियों के पराजित करके अब उनकी द्वारा ही अपनी पुष्टि प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस लोक से परलोक से आत्मीय स्वजन से शत्रु से अपने देह से अथवा देह संबंधित विषय से जहाँ तक भी जिसकी प्रीति की जा रही है, यदि उस प्राण पृष्ठ प्रयोजन के द्वारा ही सुमेरु पर्वत तुल्य असीम गुरुतर क्लेश प्राप्त होता है, तथापि अत्यधिक बलवान प्रेम उस क्लेश को भी पराजित करके है उनके द्वारा ही स्वयं ही पुष्टि प्राप्त होता है। जिस प्रकार सिंह है हाथी को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। विशाल जो हाथी, उस हाथी को क्या करते हैं, पराजित करें। यूट्यूब में देखा ना, हाथी और शेर में कैसे युद्ध होता है, लड़ाई होता है। किंतु देखो उस हाथी को भी शेर क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं। हाथी को पराजित करना इतना संभव नहीं है, तो विशाल पर्वतकार हाथी है और शेर छोटा है। तथापि शेर जो है हाथी को कैसे है, पराजित कर देते हैं। अब पराजित करके अपना ही गर्व अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस जगत में गोपियां संसार में हाथी भी बड़े बड़े दुख कष्ट बाधाओं को जो है वो लांग करके चलते हैं, पार करके चलते हैं। एक शेर मानो एक हाथी को पराजित किया और गोपियां ने शेर रूपी वाहन हाथी, शेर रूपी, ये शेर भी कहते हाथी रूपी कष्ट को जो है, बाधाओं को जो है वो लांग करके चलते हैं। वो बाधाएं क्या है वो बता रहे हैं। जो बाधाएं जो हाथी के साथ तुलना दे रहे, और गोपियों किसी के साथ तुलना दी जा रहे, शेर के साथ है। इस जिस प्रकार वो गोपियों के क्या क्या उनके बाधाएं आती है, हाथियों के भांति विशाल बाधाएं थी। सुमेरु पर्वत तुल्य असीम जो क्लेश दुख है, आप कल्पना नहीं कर सकते है। विशेष करके संसार के जो है सामाजिक जो है नियम
कानून को भी तोड़ देते, संभव नहीं है तथापि गोपियां तोड़ देते। कोई सती नारी के संभव नहीं है समाज के नियम श्रृंखल के जो है तोड़ देना है। शास्त्र में अनेकों सती नारियों की तो वर्णन किया गया, अरुंधति से लेकर के अनुस्वा से लेकर के ऐसे सती नारी के तो कथा वर्णन है, किंतु गोपिया ने क्या की, समाज के सारे बंधन को जो है वो तोड़ फोड़ करके चलते हैं। सती नारी क्या करेगी, अपने सतीत्व को नष्ट नहीं करेंगे किसी प्रकार से। आग में जल करके वो भले ही मृत्यु वर्ण स्वीकार करेगी, किंतु अपने सतीत्व धर्म के कभी त्याग नहीं देगी। सतीत्व धर्म क्या है, समाज के जो नियम अनुशासन वो त्याग नहीं कर पाए। सती नारी अपने पति के छोड़ करके दूसरे पुरुष के प्रति कभी आसक्ति नहीं रखते, किंतु गोपिया ने क्या की, अपने पतियों की त्याग दे करके कृष्ण के प्रति किस प्रकार प्रेम प्रीति आदि दिखाया गया है। कृष्ण तो गोपियों के विवाहिता पत्नी नहीं है, क्या बोला, गोपियां कृष्ण के विवाहिता पत्नी नहीं है, परपुरुष कहा जाता है। गोपियां के विवाह किसके साथ हुई, गोपियों के साथ हुई है, लोक रीति के अनुसार जो दिखा रहे जोगमाया के द्वारा। किंतु गोपियां ने क्या की, त्याग माने वो पति सेवा आदि त्याग दे करके और गोविंद के साथ मिलने के लिए कैसे चले, जिसे भागवत में वर्णन हो रहा है। कोई गोपी लोक रीति के अनुसार अपने पति के लिए रोटी सब्जी खिला रही थी, बना रही थी। कोई गोपी बच्चे के जो है पालन पोषण कर मैंने दूध पिला रही थी है, अर्थात उस गोपी अपने पुत्र के नहीं, अपने क्या बोलते हैं बड़े भाई के पत्नी के क्या कहते हैं, जेठानी के पुत्री के पुत्र के जो है सेवा कर रही थी अपने पुत्र मान करके है। ये देखो अपने पति के सेवा कर रही है, पति आए हैं गरम गरम रोटी खिला रही है, और इतने समय कृष्ण के वंशीध्वनि सुनाई पड़ी। वो वंशीध्वनि में क्या था, उस गोपी के नाम ही था, क्लीम कलम जगु बामो दिशा मना है। ये क्लीम शब्द जो है ये वो एक एक गोपी के नाम ही लेकर के मानो कृष्ण बुला रहे। सब गोपियां सोचने लगे मुझे गोविंद बुला रहे हैं, और वो गोपी क्या करने लगी, अपने गृह कर्म आदि त्याग दे करके पति को सेवा कर रही थी है। वो सेवा छोड़ करके बस गोविंद की ओर दौड़ने लगे। ऐसे कोई सती नारी नहीं कर सकते, किंतु गोपियां ने क्या की, देखो पति सेवा छोड़ करके गोविंद हमें बुला रहे हैं। मैंने कहा ना, कलम जगु बाम दिशा मनोहरम, कलम क्लीम शब्द जो है कौल ये दीर्घ कर्म, ये क्लीम शब्द सुनते ही गोपियां सोच रही हैं गोविंद हमें बुला रहे हैं। आज भक्तिवान ठाकुर लिखते हैं, नाचिते नाचिते निकटे जाइब जखन डाकिबे तुमी, अरे नाचिते नाचिते निकटे जाइब जखन डाकिबे तुमी, जब मुझे बुलाओगे मेरे नाम लेकर के मैं आनंद उत्फुल्ल होकर के समस्त कुछ त्याग दे करके आपके ओर दौड़ूंगा। लिखे गोपियों की निष्ठा लिखे, ये नहीं है थोड़ा मेरा काम है इसको थोड़ा कम करके जाता हूं, नहीं, तत्क्षणात तुरंत नाम गोविंद के वेणुध्वनि यानी गोपियों के नाम लेकर जब कृष्ण पुकारते हैं तुरंत एक सेकंड देर नहीं करते है। जैसे अभी कहा ना, ब्रज में तो रीति है गरम गरम रोटी सब्जी
है। ये नहीं है जो ठाकुर जी के भोग लगाया फिर इकट्ठा करके 2 घंटे बाद परिवेशन, ऐसे नहीं। ब्रज में क्या करते हैं, ठीक है पहली भाग ठाकुर जी को तो भोग दे दिया, लगा दी है, वो ठाकुर जी के पास रहे हैं। और गरम गरम रोटी गरम गरम सब्जी पत्नी बनाते हैं और पोती खाते। ये ब्रज की रीति है आ समझ में। और देखो गरम गरम रोटी खाओ तो फिर सब्जी की जरूरत नहीं होता है। फुल्का इतने सुंदर खिल जाए ना, सब्जी की कोई जरूरत नहीं होता है, इतने मिठास होगा खाने में, इतने स्वाद हो गया। और वही रोटी जब सूख जाता है, बाद ठंडा हो जाता है अनेकों स्वादिष्ट सब्जी के द्वारा खाओ, आनंद नहीं आएगा है। आनंद कब होता है, गरम गरम रोटी खाओ बस, इतने आनंद आते। इसलिए कहते हैं देखो गोपियाँ अपने सारे कर्म आदि छोड़ करके माने गोपी सेवा, एक पति सेवा से दौड़ने लगा, इसलिए कहा है। इसलिए कहे देखो स्वजन, आत्मीय स्वजन से, शत्रु से, अपनी देह से अथवा देह संबंधित विषय से, यहाँ तक भी जिसके प्रति की जा रही है, वही परम पृष्ठ प्रयोजन के द्वारा भी सुमेरु पर्वत तुल्य असीम गुरुतर क्लेश प्राप्त होता है। तथापि अत्यधिक बलवान प्रेम उन क्लेश को पराजित करके उनके द्वारा सैनिक पुष्टि प्राप्त होता है। राधा जी की इन वचन को तात्पर्य ये है कि अभी तो राधा जी कृष्ण के सुनाया कैसे ब्रज में गोपियाँ कृष्ण के प्रति प्रबल अनुराग रखते हैं। राधा के इस वचन को तात्पर्य यह है कि प्रेम पदार्थ अप्रतिहत व बाधा रहित है, स्वभाव से युक्त होता है। जब वह एक बार प्रकाशित हो जाता है, वह सतसहस्र बाधा से भी बाधित नहीं होता। बोले प्रेम एक बार किसके हृदय में उदित हो जाए, वह किस बाधा विपत्ति के वो मानते नहीं। इस प्रेम के लौकिक सुख सुविधा तथा पारलौकिक धर्म और स्वर्गादि प्राप्ति के चिंतन करने का अवकाश नहीं रहता है। माने लोक धर्म, समाज धर्म आदि त्याग देने से जो मुझे क्या लगेगा, पाप लगेगा है, और स्वर्ग यानी स्वर्ग नहीं प्राप्ति होगा, ये पाप है पुण्य है, ये भी विचार करने के तरीके भी गोपियों के हृदय मन में आता ही नहीं है। अर्थात विचार करने के संभव समय नहीं रहता है। इसलिए गोपियाँ लोक धर्म, समाज धर्म आदि पाप है कि पुण्य है, वो विचार नहीं करते। आप समझ लेंगे। जैसे अनुसुआ के पास कौन आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मचारी के वेश के रूप में, बोले भिक्षांग दे, भिक्षा लेकर के थल पत्र लेकर के अनुसुआ आई। बोले ऐसे हम वेश नहीं ले, ऐसे भिक्षा नहीं ले, कैसे, तुम निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दो। कोई सती नारी निर्वस्त्र होकर भिक्षा दी, विचार कर ये कैसे संभव है? निर्वस्त्र होकर के एक सती नारी कैसे भिक्षा देगी? इस लोग विचार कर रहे हैं, मैं सती नारी हूं, है मेरे अंगों के कैसे दिखाऊं? है अनुषा के लिए संभव नहीं हुआ है। अनुषा ने क्या कि पीछे दरवाजे से, अच्छा ठहरो, पीछे दरवाजे बाहर जा करके अपने पति क्या ना उत्तरी को सारे बताया, और उत्तरी ने ध्यान से जान लिया ये कोई साधारण अतिथि नहीं है। कहा दिया ले जाओ, वो लोग जैसे बोले ऐसे, पति के आदेश दे दिए, जैसे बोले ऐसे। किंतु देखो सती नारी ने क्या की, अनुसुआ ने क्या की, बोले अच्छा मैं सतीत्व के नष्ट नहीं कर सकते है। उन्होंने क्या किया, अच्छा ठीक है,
है, हाथ में जल ले लिया, कमंडल जल लिया, अपने सदित्य के बल पर मंत्र पुत्र करके और तीनों के ऊपर छोड़ दिया। छोटा बच्चा, 1.5 साल के छोटा बच्चा बन गया, 1 महीने 1.5 महीने के छोटा बच्चा बन जाओ। बच्चा बना दे कि नहीं दिया? सदित्य के बल पर। किंतु अपने सदित्य के कभी त्याग नहीं किया है। आ समझ में आ रही कि नहीं? देखो कितना। किंतु गोपियों की यदि विचार करके उस तुलना में दे, वस्त्र लीला में कहा हाथ उठाओ, सब हाथ उठा करके जोर प्रणाम करो। गोपियां किया कि नहीं किया है? जो कत्तायनी व्रत के समय कृष्ण जो वस्त्र लीला में ये दिखा रहे। अधिक रूप में नहीं जाना नहीं चाहती, ज्यादा बोले तो तुम्हारे मन में विकार हो जाएगा। सब मुक्त पुरुष थोड़ी है? गोपियों ने क्या किया? हाथ उठे, कृष्ण बोले हाथ उठा करके ऐसे नहीं, तुमने जो अपराध किया अपराध की क्षमा मांगो। निर्वस्त्र होकर के कभी जल में स्नान करना नहीं चाहिए। वास्तव रूप में यही है। जल के अधिष्ठात्री शास्त्री देवता वरुण देव है। वरुण देव के चरण तुम्हारा अपराध ये भी दिखाया। और कृष्ण जैसे बोले ऐसे करने के तैयार हो है। देखो ऐसे सदित्य नष्ट के कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग कृष्ण जैसे कहते। गोपियां ने क्या की? सब त्याग दे दिए। क्या सतीत धर्म असत धर्म वो विचार नहीं करते। इसलिए यहां पर कभी लौकिक पारलौकिक स्वर्गादि प्रति के चिंतन करने का अवकाश नहीं रहता। आत्मीय स्वजन का तिरस्कार, अपने माता पिता भाई बंधु जो गुरुजन भी हो उनके तिरस्कार की भी हो, तिरस्कार से उनके डांटना फटना है। आज अब कहाँ जा रही हूँ, इतने समय तक कहाँ थी? किंतु गोपियों ने उस पर चिंता भी नहीं किया। इसलिए कहते देखो इसमें भी स्पष्ट कर रहे हैं। गोपियों की जो कथा, ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। ये गोपियां कौन है? पूर्व साधन करने वाले 10,000 साल तक जिन लोग ने गोपाल मंत्र जप किया तो उनके हृदय में काम भाव रहता है, नहीं खुश रहता है? अरे सब कुछ होता है पूर्वजन के संस्कार के अनुसार। गोपियों के हृदय में काम भाव रहेगा। और गोपियों के शरीर क्या है? शरीर कहा गया चिन्मय शरीर उनका। गोपियों के शरीर क्या है? चिन्मय शरीर है उनका, अपराग्य दिव्य शरीर है। हाँ समझिए, वो कोई हमारे भांति मिट्टी के शरीर नहीं है। उससे गोपी के हृदय में काम भाव रहेगा। आप बताओ, जहां जहां पर ये कहा गया हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और श्री जीव गोस्वामी पाद कर जो अपने पुत्र कन्या को जो त्याग करके हैं, जिसे करें पति सुतन्नया भातृबंधवा नति विलंगते अंतच्युतागतः। इस श्लोक में करें जो गोपियां जो ये शब्द करें अपने है पुत्र कन्या को हम त्याग करके आए। ये पुत्र कन्या अपने पुत्र कन्या नहीं है, इसको पहले समझो। है वो किसके पुत्र कन्या थी? अपने है क्या बोलते है जेठानी की, जेठानी क्या बोलते, जेठानी बोलते हैं, उनके पुत्र कन्या। उनके पुत्र कन्या नहीं थी गोपी, जिनके पति के साथ संग रही है, जोग मैं सदा शब्द रखते हैं। इसको विचार को समझो। है जहां जहां पर ये लोक लिख के उनसे लोगों के दिखा दे। इसलिए पति सुतन नया भातृबंधवा नति विलंगते अंतच्युतागतः है। इस वक्त उसमें अनेक प्रकार की गोपियां, कोई साधन सिद्धा है, नित्य सिद्धा तो है ही है। कितने प्रकार की गोपियां गोपियों के हृदय में ऐसे। तथापि जोग में लीला आदि करने के लिए दिखा रहे हैं। वो समस्त गोपियां देखो संसार की नियम की कैसे तोड़ करके और गोविंद के साथ
कैसे मिले, है न? एक सती नारी के लिए संभव जो नहीं है, गोपियां ने इसलिए करे, गोपियां हाथी रूपी सुमेरु पर्वत, हाथी अथवा सुमेरु पर्वत की बाधाओं को कैसे लांग करके है, अथवा समस्त प्रकार कष्ट आदि सहन करके गोविंद के साथ मिले। इसलिए उसी के कहा जाता है प्रेम की, इसलिए कहते हैं प्रेम की परिभाषा दे रहे हैं, अपराजित प्रेम। ये जगत जगत के प्रेम नहीं हो सकता है, कई दिन से हम तो कह रहे हैं। अपराजित प्रेम क्या दे, सर्वथा ध्वंस रहित, सत्योपि ध्वंस कारुणे, भाव बंधन जुनो सब प्रेम परिकीर्तित। प्रेम किसको कहा जाता है? ध्वंस के कारण, मान ध्वंस नष्ट के कारण उपस्थित होने पर ही वो प्रेम ध्वंसीभूत नहीं होते। आज समझिए क्या बोला, अपराकृत प्रेम का दे, प्राकृतिक जगत में नहीं, ये प्रेम की बात नहीं करे। प्राकृतिक जगत में जो ये जड़ में प्रेम के कारण, ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर वो प्रेम ध्वंसीभूत हो जाता है। किंतु अपराकृतिक जगत में, इसलिए हमारे उज्ज्वल ग्रंथ में प्रेम की परिभाषा दे रहे हैं। आप पढ़ो चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत, प्रेम की अनेक परिभाषा दिया गया, कई प्रकार की। प्रेम की एक परिभाषा नहीं है, अनेक परिभाषा, स्थान स्थान स्थल विशेष में प्रेम की परिभाषा इतने सुंदर दे रहे हैं। ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर, इसमें सर्वथा ध्वंस रहित है, ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी वो प्रेम ध्वंसीभूत, ध्वंस रहित होकर है। जद भाव बंधन, जिस ऐसे भावों के द्वारा प्रेमिक प्रेमिका में ऐसे बंधन हो जाता है, उसी की कहते प्रेम कहा जाता है। इस जगत में वो संभव है? इस जगत में संभव नहीं, इसलिए अपराजित प्रेम है। क्योंकि ये शब्द हम जब तक ये परिभाषा को नहीं समझे तो रासलीला के क्या समझेंगे, राधा कृष्ण के साथ जो लीला को हम क्या समझेंगे, ताकि तो अपना आ जाएगा। इसलिए ये समस्त जो पारिभाषिक ग्रंथ को हमको अध्ययन करना पड़ेगा। यदि किसी को रासलीला आदि समझने की इच्छा हो व पढ़ने की इच्छा हो, दो ग्रंथों को आपको अति अवश्य ही अमल करना पड़ेगा। क्या, कौन सा दो ग्रंथ? भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि। नहीं, तुम्हारे हृदय में आने के प्रश्न होगा, है ये कैसे, वो कैसे है। जब तक उज्ज्वल दो ग्रंथ के जब तक नहीं पढ़ोगे, ये दो ग्रंथों के कहा जाता है पारिभाषिक ग्रंथ कहा जाता है। क्या बोला? पारिभाषिक ग्रंथ क्या है बताओ। जैसे हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, ग्रामर बुक पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है ना। नाउन किसको कहा जाता है, प्रोनाउन किसको कहा जाता है, भाग किसको कहा जाता है, एडभाग किसको कहा जाता है। जो नाउन के बारे में नहीं जानते हैं, प्रोनाउंस क्या बोले, विशेषण की परिभाषा नहीं जानते हो, और भागवत पढ़ क्या बोल, रासलीला पढ़ो, आपकी समझ में नहीं आएगा, है। आज परिभाषा को जानना पड़ेगा, तब आपके सहज में हो जाएगा प्रेम की परिभाषा। जैसे हम प्रेम शब्द राष्ट्र में सबसे थोड़ी कहेंगे, प्रेम की परिभाषा थोड़ी बोलते जाएंगे। ABCD पढ़ना पड़ते हैं, फिर A+B है इक्वल ए स्वीकार जाता है, A+B होल स्क्वायर, A-B होल स्क्वायर, A+B होल स्क्वायर। ये पढ़ता है, पढ़ना बीच क्या बोले, पढ़ना पड़ता है कि नहीं पढ़ता है? जो A+B होल स्क्वायर नहीं जानते हैं, उसके पास मैथमेटिक्स के ऊपर कथा सुना, वो क्या समझेंगे। इसलिए कहते हैं पारिभाषिक ग्रंथ, दोनों ग्रंथ हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन के। अरे आरती नहीं होगा समय, महाराज आ जाओ। काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो।
श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में जार बतो कौन मेरो श्याम देखो। पलना में झूला बतो भयो कौन मेरो श्याम देखो। कौन मेरो श्याम देखो, कौन मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचा बतो भयो कौन मेरो श्याम देखो। आज रचा बतो भयो कौन मेरो श्याम देखो। कौन मेरो श्याम देखो, कौन मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। बतो भयो कौन मेरो श्याम देखो। बतो भयो कौन मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। बतो भयो कौन मेरो श्याम देखो। बतो भयो कौन मेरो श्याम देखो। देखो कौन मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। बतो भयो कौन मेरो श्याम देखो। बतो भयो कौन मेरो श्याम देखो। कौन मेरो श्याम देखो, कौन मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। बतो भयो कौन मेरो श्याम देखो। बतो भयो कौन मेरो श्याम देखो। देखो कौन मेरो श्याम देखो।